हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर, जो कि फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी होता है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी बॉडी हो गया या कोई भी सामान हो गया, मतलब किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टी होता क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो कि स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। तो कौन कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है और फिर पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, लाइट का ड्यूअल नेचर कौन कौन सा होता है? ये वेव नेचर और फिर पार्टिकल नेचर। फिर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग मे हैपेंस। जब लाइट कहीं भी फॉल करता है तो क्या क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। किसी भी सरफेस में जब लाइट आता है तो ये या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। तो कोई भी लाइट रे अगर किसी भी पॉलिश सरफेस पे आता है, उसका बाउंसिंग बैक हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 लॉ होता है। फर्स्ट में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर सेकेंड लॉ क्या होता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करता है। तो इसको हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ पे एक मिरर हम लोग बना लेते हैं। तो मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट करता है और फिर लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जितना एंगल से ये बीच में एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो जितना एंगल से लाइट रे इंसिडेंट करता है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करता है। तो अब हम लोग जो लाइट रे किसी भी मिरर पे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे का। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि जो लाइट रे पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होता है और फिर उसका बाउंसिंग बैक हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। फिर अब वहां यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और फिर नॉर्मल होता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया हम लोग का नॉर्मल। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इमेज का। इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रे एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू मीट। या तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोई भी लाइट रे या तो एक्चुअली मीट करता है या मीट करते हुए दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। 2 टाइप का इमेज होता है। फर्स्ट में हम लोग का रियल इमेज होता है और फिर सेकंड में हम लोग का वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज क्या होता है? तो कोई भी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रियल में मीट करे, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करता है तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। और फिर कोई भी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वर्चुअली मीट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर
इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट से बहुत सारा, कोई भी ऑब्जेक्ट से हम लोग को पता है कि बहुत सारा लाइट रे निकलता है, तो यहाँ से हम लोग लाइट रे ट्रेवल इंसिडेंट कराते हैं मिरर पे, ये फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से एक और लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो आगे मीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग वर्चुअली पीछे मीट कराएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे मीट हुआ। तो अगर देखें तो हम लोग का इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये हम लोग का वर्चुअली मीट कर रहा है। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इसको ए बी मानते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मानते हैं, ए बी, और फिर इमेज को ए डैश बी डैश मानते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये हो गया हम लोग का इमेज डिस्टेंस। जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। ये हो गया हम लोग का इमेज हाइट, इमेज हाइट। दोनों ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट इक्वल हो जाता है प्लेन मिरर में, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। और फिर उसके बाद देख रहे हैं कि जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, मिरर से पीछे हो रहा है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखें तो इमेज फॉर्मेशन, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड, ये देखो, तो वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि वर्चुअली मीट कर रहा है टू लाइट रे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यहाँ पे लाइट रे टू लाइट रे वर्चुअली मीट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे। जहां भी वर्चुअल अगर आ गया तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन इरेक्ट ही होगा, मींस सीधा होगा। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इरेक्ट बना। ठीक है, और फिर वर्चुअली मीट कर रहा है टू आफ्टर रिफ्लेक्शन टू लाइट रे, तो ये क्या होगा, क्या होगा, तो ये वर्चुअल इमेज होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये इमेज फॉर्मेशन एक चीज और दिखाता है यहाँ पे प्लेन मिरर में, कि ये बायां हाथ को दायां दिखाता है, दायां हाथ को बायां दिखाता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक एक लिटरली इन्वर्टेड होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाता है किसी भी चीज को। तो इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है किसी भी एम्बुलेंस के ऊपर। ठीक है, कि आगे वाला जो भी है वो अच्छा से देख सके, उसको सीधा करके देख सके। ठीक है, लाइट से। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मिल गया प्लेन मिरर का। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मिल गया हम लोग को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक मिल गया ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गया इमेज फॉर्म बाय बिहाइंड द मिरर। अब उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हुआ। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हम लोग का प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है,
हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? मिरर हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर कर्व इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो चलिए हम लोग एक स्फेयर बना लेते हैं। ये हम लोग का हुआ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, मान लीजिए अब इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना लिए, तो ये वाला बाहर में कलर कर दिए, अंदर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये वाला हो गया हम लोग का इस सेंटर, ये जो हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है वो पोल हो गया। ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं एपरेचर, ए एम एन मान लेते हैं, एम और एन, ये हो गया एम एन हम लोग का एपरेचर, ये पोल हो गया। और पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का ये स्फेरिकल मिरर का जो भी पार्ट है जिसका यूज हम लोग करेंगे, ये सब हम लोग का ये मिल गया, ठीक है। तो अगला अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर में टू टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है। कौन कौन सा स्फेरिकल मिरर होता है? एक कनकेव मिरर होता है, फिर एक कन्वेक्स मिरर होता है। तो कनकेव मिरर इधर लिख लेते हैं, कनकेव मिरर, और फिर इधर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनवर्ड साइड में होता है, अंदर के साइड में। ये वाला कनकेव मिरर हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का कनकेव मिरर होता है, जिसमें लाइट रे इंसिडेंट करता है, आफ्टर ये रिफ्लेक्शन फोकस पे आके मीट करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा लाइट रे ऐसे आता है, फिर फोकस में मीट कर जाता है। तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्या? कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कोई भी ऐसा मिरर जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड में होता है, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट करता है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आउटवर्ड साइड में जाता है, वर्चुअली यहाँ पे फोकस पे मीट करता है। तो ऐसे ही लाइट रे ऐसे भी आता है और फिर ये ऐसे चला जाता है, तो यहाँ पे मीट करता है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि लाइट रे इंसिडेंट किया तो ये डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो हम लोग अलग अलग, यहाँ पे एक रिलेशन होता है जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है। फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा, हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो कैसे होता है? क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है, फोकस और पोल के बीच में, और फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे अगर देखेंगे तो रूल देखना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग रूल भी देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। Rule for image formation. By concave mirror.
रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रूल का बात करते हैं, तो वो सबसे पहले कनकेव मिरर का फिगर बनाएंगे। कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करता है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करता है। ये तो हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करता है तो फर्स्ट में ये क्या होता है, फोकस से पास करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम लोग का क्या हो गया कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करता है तो क्या, फोकस से पास करता है। सेकेंड रूल क्या होता है कि कोई भी लाइट रे अगर क्या होता है कि फोकस से इंसिडेंट करता है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से इंसिडेंट करता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाता है। ठीक है, सेकेंड रूल। फिर थर्ड रूल हम लोग का क्या है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करता है तो उसी लाइन पे, उसी पाथ पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। फोर्थ रूल क्या है, कोई भी लाइट रे जितना एंगल से इंसिडेंट करता है उतना ही एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जितना एंगल से इंसिडेंट करता है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो यही रूल हम लोग देख रहे हैं, यही 4 रूल है, इससे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यही 4 रूल में से कोई 2 रूल का यूज करेंगे और फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। चलिए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कनकेव मिरर हम लोग पहले बना लेते हैं। फिर यहाँ पे ये एफ रख लिए, यहाँ पे हम लोग सी रख लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो सबसे पहले लाइट रे इन्फिनिटी से आता है, अगर फोकस से आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से इंसिडेंट करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाता है। फिर अगला कोई भी लाइट रे जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये दोनों I इज इक्वल टू R होगा, और ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है। तो हम लोग का ये मिड कहाँ किया पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 लाइट रे फोकस पे मिट किया है, फोकस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 लाइट रे मिट किया है। तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फोकस पे हुआ। और फिर कैसा हुआ, रियल हुआ। रियल क्यों होगा, मिरर के सामने बना। ठीक है, तो इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड, और फिर एट फोकस पे। इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट वाला अगर देखें तो रियल इन्वर्टेड और फिर फोकस पे इमेज फॉर्मेशन हुआ। इमेज कहाँ बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और फिर फोकस पे बना। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे होता है, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो प्रिंसिपल, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया, फोकस से पास करा दिए। उसके बाद फिर अगला हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये वाला इमेज फॉर्मेशन कैसे आ गया। अब ऐसे भी सेकेंड रूल का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये मान लो सी है, ये हम लोग का सी है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से इंसिडेंट करता है तो ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे कट किया तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ए और बी हम लोग का ऑब्जेक्ट है, और फिर बी डैश और ए डैश हम लोग का इमेज फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा बना, इसमें भी रियल बना, इन्वर्टेड बना, और फिर एट सी पे ही बना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन सी पर ही बना। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि अब इमेज फॉर्मेशन कैसे बना। ऑब्जेक्ट अगर एफ एंड सी के बीच में हो, एक और ये बता देते हैं, इससे रिलेटेड सब बन जाएगा। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। ऑब्जेक्ट हम लोग अगर सी और एफ के बीच में रखते हैं तो लाइट रे फर्स्ट रूल, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल इंसिडेंट करता है तो फोकस से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। उसके बाद कोई भी लाइट रे ऑब्जेक्ट से किस पे जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास कर जाता है। तो ये लाइट रे इंसिडेंट करेगा और रिफ्लेक्ट होगा, ये एक ही पाथ पे चला जाता है। आई हो गया और फिर ए आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग का यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट ए हो गया, ए हो गया, फिर पी हो गया। तो ऑब्जेक्ट अब इमेज डिस्टेंस बी डैश ए डैश हो गया। तो इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और बियॉन्ड सी बना। इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड सी से बहुत दूर बना। ठीक है, तो ऐसे ही और भी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बन जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट अगर पी एंड एफ के बीच है तो ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा।